हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, ये गजट नोटिफिकेशन है जिसमें जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना है, तो इसमें से प्रत्येक विषय की एलिजिबिलिटी दी गई है। आज हम कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है एलटी का, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो उस समय बीएड को कंपलसरी रखा गया था, लेकिन अब बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में इसमें से रख दिया गया है। लेकिन बात यह है कि उस समय भी लड़के ये मांग करने के लिए गए थे कि इसमें से बीएड ना रखा जाए, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार नहीं किया था और जो पेपर हुआ था उसमें जो एलिजिबिलिटी वो कंप्यूटर साइंस, मतलब ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस प्लस बीएड जो है वो माना गया था। अब देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का बहुत बड़ा बदलाव ये होगा कि माध्यमिक में भी जो वैकेंसी आनी है, क्योंकि अगली जो वैकेंसी जो टीजीटी की आएगी, टीजीटी की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली है, उसमें से कंप्यूटर की जो जगह रहेंगी वो कम से कम 4000 से ज़्यादा पद रहने की उम्मीद है। 4000 या 4500 जो पद हैं इतने हो सकते हैं। तो अगर अभी ये बीएड, अगर इसमें से ये जो एलटी ग्रेड की अगर वैकेंसी है, अगर इसमें बीएड को हटा दिया गया है तो वहाँ फिर बीएड को नहीं रखा जाएगा। इससे समस्या ये होगी कि जो कैंडिडेट उस समय बीएड नहीं किए हुए थे और उन्होंने गुहार लगाई थी सरकार से कि भाई बिना बीएड के वैकेंसी दी जाए, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार नहीं किया था। आज अब ये लोग जो अब बीएड कर लिए हैं, तो अब ये डिमांड है इनकी कि भाई अब तो बीएड रखा जाना चाहिए। अगर बीएड नहीं रखा जाता है तो बहुत सारा, एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने टीचिंग की शिक्षा नहीं ली है, देखिए इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है और इन्फॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करना है वो एक अलग चीज़ है, वो टेक्निक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम सीधी बात ये करें कि भाई जो बीएड है ये, या फिर कोई भी जो इस तरह की शिक्षा बीएड है या डीएलएड है, ये अनिवार्य है। और इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020 की, तो ये भी ये बात कहती है कि भाई यहाँ पर जो बीएड है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एलिजिबल होनी चाहिए टीचर के लिए। और 2030 तक जो 4 वर्षीय जो बीएड होना है उसको यहाँ पर एलिजिबल करने की, या फिर कहेंगे पूर्णतया लागू करने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो ये एलिजिबिलिटी दी गई है, तो इसको अगर हम देखें साधारणतया, तो पहले जो ये एलिजिबिलिटी दी गई थी यहाँ पर, इसमें से बीएड अनिवार्य था। दूसरी बात, अभी जो देखिए इसमें से परिवर्तन जो हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर इसको परिवर्तन के साथ में इसको देखें अगर तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, नामित विश्वविद्यालय से बीटेक हो, बीई हो अगर कोई कंप्यूटर साइंस में, और इसके बाद दूसरी इसमें अथवा क्या हो, दूसरा हो कंप्यूटर विज्ञान स्नातक, यानी बीएससी अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से की है। इसके बाद अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक किया है किसी ने, यानी कि बीसीए किया है, तो ये भी इसकी एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पर अगर किसी ने नीलिट से ए लेवल का कोर्स किया है तो वो एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर अगर और एलिजिबिलिटी इसमें देखें तो अथवा में दिया है भाई बीटेक कंप्यूटर साइंस, और इसके साथ में यहाँ पर स्नातक, और यहाँ पर हो फिर एमसीए हो अगर किसी के साथ में, यानी कि उसने बैचलर किया हो कंप्यूटर साइंस से प्लस में एमसीए किया हो। और दूसरी यहाँ पर देखिए ये दूसरी जो एलिजिबिलिटी दी है, यहाँ पर ये अधिमानी कर दी गई है बीएड को, ठीक है, जो कि पहले ये क्या थी कि कंपलसरी थी। तो बहुत सारे बच्चे ये हैं कि अगर अभी ये बीएड इससे नहीं हटता है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि चाहे वो ये वाली वैकेंसी हो जो कि लगभग 2000 वैकेंसी रहेगी, और या फिर आगे आने वाली जो वैकेंसी है टीजीटी की, तो उस वैकेंसी में भी यही जो नोटिस है या फिर यही जो एलिजिबिलिटी है रखी जाएगी। इस तरह से जो बच्चे ने बीएड कर रखा है तो वो सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बोलें, या फिर कुछ लोग कर रहे हैं कि हो सकता है हमें कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाएं इसके लिए, क्योंकि हमने तो अब बीएड कर रखा है। दूसरी बात देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक सूचना ये बताना चाहूँगा कि सरकार ये भी सोच रही है कि आगे जो हम वैकेंसी करेंगे जीआईसी में वो एडहॉक पे करेंगे, क्योंकि कुछ सूचनाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सूचना, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। तो शासन में इसकी जो सहमति है वो बन चुकी है, और इसके बाद में क्या है कि निदेशालय आगे इसमें से कार्रवाई करेगा और आगे जो शिक्षक रखे जाएंगे वो मानदेय पर रख लिए जाएंगे। तो अभी उन बच्चों के साथ में जिन्होंने बीएड किया है या किया था सिर्फ इसलिए कि हम एलटी में इस बार अगर नहीं दे पाए हैं तो दोबारा से देंगे, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और बच्चे इसमें से आगे प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई ये जो बीएड है ये रखा जाए,
तो जो बच्चे इसमें से प्रयास करना चाहते हैं वो प्रयास करें, गवर्नमेंट से कहें। और नहीं तो देखिए एलटी के साथ साथ में जो टीजीटी की वैकेंसी आनी है वो वैकेंसी जो है आपको मतलब कंपटीशन हाई हो जाएगा। दूसरी बात, जो शिक्षा जो बच्चों को दी जाएगी उसमें से जो शिक्षा कैसे डिलीवर करना है ये जो महत्वपूर्ण रोल होना है। क्योंकि देखिए अब आप भी जानते हैं कि अब इन्फॉर्मेशन के टाइम में इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल जाएगी, आपको गूगल से मिल जाएगी, यहाँ पर आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगी, हर तरह से मिल जाएगी, एआई से मिल जाएगा। लेकिन उस एजुकेशन को, उस शिक्षा को हमें देना कैसे, इसके लिए जो बीएड कोर्स है या अन्य जो भी इस तरह के कोर्स हैं, ट्रेनिंग कोर्स हैं, वो आवश्यक है। तो आपकी क्या राय है, आप अपना कमेंट ज़रूर इसमें से लिखें। और इसमें से जो आगे चीज़ें होंगी, इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी हम आगे बनाएंगे कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।